नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज़ टीवी। मैं पहुंचा हूं दीप गंगा कॉलोनी के दीप ज्योति मंदिर में, जहां पर भागवत का आयोजन हो रहा है। हमने कल भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को यहां की भागवत और हस्ताक्षर अभियान दिखाया था। आज फिर हम पहुंचे हैं दीप गंगा मंदिर में, दीप गंगा कॉलोनी, नवोदय नगर, रोशनाबाद, हरिद्वार में, जहां पर भागवत कथा का आयोजन मंदिर के द्वारा किया जा रहा है। आइए आज फिर हम दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को आज की भागवत कथा। और आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपके पास में कोई किसी भी तरह की कोई भी खबर, आपकी गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कोई भक्ति आयोजन किया जा रहा है, कोई अन्य कोई खबर है, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमें सूचित करें। हम आपकी हर खबर को दिखाएंगे। धन्यवाद। परीक्षित जी यह सब लीला माँ के गर्भ में देख रहे हैं। ये सब लीला देख रहे हैं। भगवान उनके चक्कर काट रहे हैं। ब्रह्मास्त्र आया है, ब्रह्मास्त्र ने प्रणाम किया, यह सब देख रहे हैं। और यह कौन है जो मेरा चक्कर काट रहा है? धन्य है परीक्षित, धन्य है परीक्षित का भाग्य, धन्य है उत्तरा, धन्य है उत्तरा का भाग्य, जो अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को धारण किए हुए। देखिए, लोगों का मानना है कि भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलो। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म भी लेते हैं, सबका अपना अपना मानना है। फिर धर्म की स्थापना करते हैं, फिर चले जाते हैं। दूसरे ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना यह है कि भगवान जब लीला करने आते हैं तो गर्भ में उनको आना ही पड़ता है। कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला है। अनेक प्रकार के मतभेद हैं। प्रेम से बोलो। और इसको छोड़ दिया। अब ये तो यहां से जब छोड़ा गया तो इसका बड़ा अपमान हुआ। तो इसने भी पांडवों के कुल का समूल नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। और उत्तरा के गर्भ में शिशु पल रहा था, उसके ऊपर अनुसंधान करने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र का छोड़ा। इधर भगवान जब युद्ध विराम हो गया तो अपने घर द्वारिका को जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही देवी कुंती को यह पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और भगवान कृष्ण को ने उनको मनाया कि माँ आज नहीं तो कल तो जाना ही पड़ेगा, आप मुझे जाने दो। अब तो यहाँ सब ठीक है, अब तो विजय श्री आपके हाथ में है। अब तो बोले वो सब कुछ ठीक है, युधिष्ठिर सब संभाल लेंगे, लेकिन यह ठीक तभी है जब आप यहाँ हैं। कृष्ण ये नदी, पर्वत, नाले जितने भी आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपकी कृपा से है, क्योंकि आप यहाँ उपस्थित हैं। अगर आप चले जाओगे तो यह हस्तिनापुर सौभाग्यहीन हो जाएगा। बोले माँ, एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो ऐसे भगवान ने देवी कुंती को मना लिया। और जैसे ही रथ पर आरोह होने लगे, सब लोग उनकी विदाई करने के लिए वहां भीड़ उपस्थित हुई। तो उस भीड़ को चीरती हुई सफेद वस्त्रों में एक स्त्री भागी हुई आई, दौड़ती हुई आई। भगवान की दृष्टि उसकी ओर पड़ी कि यह कौन आ रहा है, और जोर जोर से बोलने लगी, पाहि मां योगिंदे नान्यं तद्वयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिनी, कि मेरी रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। देव देव जगतपते,
पुत्रा ने अपनी उंगली उठाई, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो, या ये एक तेज आ रहा है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे खा जाएगा, मेरे गर्भ को खा जाएगा। भगवान ने एक ही क्षण में जान लिया कि यह ब्रह्मास्त्र है। और कहा देवी तुम चिंता मत करो। अभय मुद्रा में भगवान खड़े हो गए और देखते ही देखते भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले द्वारिकानाथ भगवान की प्रेम से बोलो। उसी समय ब्रह्मास्त्र आया। भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। इस व्यासपीठ से कोई सामान्य व्यक्ति भगवान के चरित्रों को नहीं सुना सकता। बोले कौन सुनाता है? बोले सर्वप्रथम तस्मै येन विभाषितो ये मतुलः। पूर्व काल में किसी समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को इस दिव्य ज्ञान को दिया और तदरूपेण च नारदाय मुनये। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी का शरीर है, लेकिन देने वाले नारद जी को कौन है? भगवान नारायण। नारायण ने ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। और बाद में शरीर नारद जी का है, लेकिन ज्ञान को देने वाले कौन है? बोले नारायण। किसको दिया? बोले श्री वेदव्यास भगवान को दिया, जो आप श्रवण कर चुके हैं, कर रहे हैं। और बाद में शरीर वेदव्यास जी का है, लेकिन ज्ञान देने वाले भगवान नारायण हैं। बोले किनको दिया? बोले श्री सुखदेव जी को दिव्य ज्ञान दिया। और हम सभी जीवों के हित के लिए राजा परीक्षित निमित्त हैं और भगवान सुखदेव जी के शरीर से भगवान नारायण ने ही वह परम ज्ञान राजा परीक्षित को दिया और हम सबको भी इस धराधाम पर प्राप्त हो रहा है। बोले भागवत भगवान की जय। बड़े सौभाग्यशाली है। अभी हम श्रवण कर रहे थे कि राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 स्थान दिए। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखये द्वापरे हरिचर्याया कलौ तद हरि कीर्तन। व्यास जी इतना सुंदर तरीके से उस दिव्य भाव को श्रवण करा रहे थे कि कलयुग में ही भगवान को प्राप्त करना बड़ा ही सरल है। कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार। सुमेर सुमेर नर उतरहि भारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि भारा। सतयुग त्रेता द्वापर में विधिवत यज्ञ करने से, साधना करने से, तप करने से जो फल हमें प्राप्त नहीं होता है, इस कलयुग में हरि के कीर्तन करने मात्र से ही हमको वह फल प्राप्त हो जाता है। और ऐसे दिव्य भागवती वार्ता को हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान के चरण कमलों में तो हम बारंबार यही प्रार्थना करेंगे, हमारे परम पूज्य व्यास जो राज्य दे दिया है, बड़ा सुंदर राजकाज है, चक्रवर्ती बन गए हैं, पूरे पृथ्वी के सम्राट बन गए हैं। एक दिन अपने पूर्वजों की कीर्ति को देखने के लिए वह निकले भ्रमण के लिए। उनने देखा भ्रमण करते हुए एक अटपटा सा दृश्य। प्रेम से ये कर्म का फल है। कोई कह रहे वेदांत लोग कहते हैं कि भाई परमात्मा ये जो कुछ रहता है सुख दुख उन्हीं के हाथ में है, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं। जब उनकी बात को और कोई नहीं, ये साक्षात धर्म है। और ये माता जी आप कथा सुनने के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से। हमारा बेटा रहता है यहाँ। अच्छा। फरीदाबाद से। अच्छा, कब आए थे आप यहाँ पे? आज अभी आए हैं। अभी आए हैं।
अच्छा, फरीदाबाद से आप यहाँ पहुँचे हैं कथा सुनने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा स्नेहलता नाम है, स्नेहलता। सनीलता। और आपका? रजनी। जी, धन्यवाद। हम बहन बहन है। अच्छा, दोनों सगी बहनें हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। आज का त्याग करके ये सुखताल पहुंचे हैं तो सभी संतों की मंडली एकत्रित हुई। वहां आकर के राजा ने पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरने वाला अकेला परीक्षित नहीं है, आप और हम भी मरने वाले हैं और 7 दिन में ही मरना है हम लोगों को। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि है। 8वां दिन तो है ही नहीं, इन्हीं 7 ही दिनों में हमको मरना है। जब यह प्रश्न कर ही रहे थे तो वहीं पर सुखदेव भगवान का आवागमन हुआ। तत्र भगवद् भगवान् व्यासपुत्रो तत्र भगवद् भगवान् व्यासपुत्रो तत्र भगवद् व्यासपुत्रो तत्र सुखदेव भगवान आ गए हैं। अब यहाँ से कल की कथा, सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराते हैं। देखो, हमारा परम सौभाग्य है, आपके इस यज्ञ में कम से कम 15 व्यास हैं। वैसे तो 108 व्यास गद्दियां लगी हुई हैं, जो कथा कर रहे हैं 15 हैं। बोलिए भागवत भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की। हरि ओम नमः परमहंसा स्वागत चरण श्री भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र नौमीढ्यते भवभुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिते क्षरसन्मुखाय वन्यस्तदे कवलवेत्रविषाणवेणो लक्ष्मीश्री मृदुपदे पशुपाङ्गजा श्री सीतानाथ समारम्भा श्री रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम होए, इनके पग वंदन किए नासद भेद, इनके पग वंदन किए नासहि भेद।
बोले भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री बालाजी सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम हरि शरणम। श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत संहिता को बारंबार प्रणाम करते हुए व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य श्रद्धेय व्यास जी के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए और परम पूज्य श्री शास्त्री जी व्यास जी मानस महर्षि श्री व्यास जी को प्रणाम करते हुए इस दिव्य व्यासपीठ के मंच पर विराजमान समस्त ब्राह्मणों को, संगीतकार बंधुओं को एवं भक्तिमती सत्यमती माताओं, समस्त भक्तानुरागी बंधुओं को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। भाव से कहिए जय श्री राम। हम सभी का बड़ा ही परम सौभाग्य है अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत की परम मंगलमय भागवत भगवान व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य श्री विपिन कृष्ण शास्त्री जी महाराज, इस यज्ञ के आचार्य, हमारे माँ गंगा के चरणाश्रित सभी आचार्य वृंद, और आज हमारे मध्य में विराजमान हैं हमारे दूसरे श्री विपिन कृष्ण शास्त्री जी महाराज। तो एक एक राशि के कई व्यास यहाँ उपलब्ध हैं। आप हम सभी का परम सौभाग्य है। ये उत्सव केवल इस धरती पे ही देखने को मिलते हैं। ऐसे उत्सव नियत्र वैकुंठ कथा सुधापका नयत्र यज्ञेश मखे महोत्सवा। वैकुंठादि स्वर्गादि लोकों में ऐसे उत्सव नहीं होते हैं। देवता लोक में हम लोगों से ईर्ष्या जलन करते हैं कि यार मानवों को तो आपने अधिकार दिया और हम देवता होकर के भी इन उत्सवों से वंचित हैं। देखो, कभी पुरुषोत्तम मास आ जा रहा है, कभी शिवरात्रि है, और कभी जन्माष्टमी, और दीपगंगा में तो सारे ही उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और अद्भुत बात तो यह है कि विश्व तो बहुत बड़ा है, कल्पना करते हैं। और दूसरा मत यद ब्राह्मणस्य मुखतो चरतो नुघासम। ये जो हमारे 108 ब्राह्मण आए हैं ना, दीप गंगा में जब ये खीर के सटाके लगाते हैं और बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले हैं, अरे रायता, क्या बात है, रायता की तो बात ही अलग है करनी। जब उसके सटाके लगा के फिर पेट में हाथ फेर के कहते हैं वाह आनंद आ गया, तो भगवान कहते हैं यद ब्राह्मणस्य चरतो मुक्तो नुघासम। इन ब्राह्मणों की तृप्ति से कह रहे हैं मैं तृप्त होता हूँ। तो जो दूसरा भगवान का मुख है ब्राह्मणस्य मुखतो, ब्राह्मणस्य मुख, ब्राह्मणों का मुख है। तो इसलिए आप सभी को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह आप लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो अपने धर्म के लिए। इसी तरह जब जरूरत पड़े, देखो धर्म का कोई एक व्यक्ति विशेष पर जिम्मेदारी नहीं है। हम सब ने ये यज्ञ यज्ञादि हम इसलिए करवाते हैं कि हमारा धर्म बढ़े, इससे हमारे धर्म की रक्षा हो। तो इसमें जो आप लोग सहयोग कर रहे हैं, अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और एक से एक हरिद्वार के जाने माने विद्वानों के हमें भी दर्शन हो रहे हैं, नहीं तो कहाँ मिलना होता है इतने ब्राह्मणों से। तो हमारे आचार्य जी बड़े मधुर कंठ से, भाई इनकी तो बात ही अलग है। परम मंगलमय भागवत भगवान व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य श्री विपिन कृष्ण शास्त्री जी महाराज, इस यज्ञ के आचार्य,
हमारे माँ गंगा के चरणाश्रित सभी आचार्य वृंद और आज हमारे मध्य में विराजमान हैं हमारे दूसरे श्री विपिन कृष्ण शास्त्री जी महाराज। तो एक एक राशि के कई व्यास यहाँ उपलब्ध हैं। आप हम सभी का परम सौभाग्य है। ये उत्सव केवल इस धरती पे ही देखने को मिलते हैं। ऐसे उत्सव नियत्र वैकुंठ कथा सुधापका नयत्र यज्ञेश मखे महोत्सवा। वैकुंठादि स्वर्गादि लोकों में ऐसे उत्सव नहीं होते हैं। देवता लोक में हम लोगों से ईर्ष्या जलन करते हैं कि यार मानवों को तो आपने अधिकार दिया और हम देवता होकर के भी इन उत्सवों से वंचित हैं। देखो कभी पुरुषोत्तम मास आ जा रहा है, कभी शिवरात्रि है और कभी जन्माष्टमी और दीपगंगा में तो सारे ही उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। और अद्भुत बात तो यह है कि विश्व तो बहुत बड़ा है। कल हमारे मध्य विपिन कृष्ण, मेरा ही नाम, इनका नाम एक ही जैसा। हमारे आचार्य जी हैं, यज्ञ में बैठे हैं, आप देख रहे होंगे। ये कथा व्यास में बड़े सुंदर कथा करते हैं। इनका नाम भी विपिन कृष्ण पांडे है। मैं भी पांडे हूँ, ये भी पांडे, ये भी विपिन, मैं भी विपिन। तो आज हम दोनों बैठे हैं। देखो हमारे एक व्यास जी, दूसरे व्यास जी बैठे। व्यास जी महाराज विराजमान होइए। तो भगवान रुक गए हैं, दिया है। अब देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर बड़े उदास हैं। और उनको बहुत समझाने के तुम बारात ला सकते हो, नहीं तो बारात नहीं लाना है हमारे यहाँ। तो सबने कहा भाई ये तो बड़ी अजब बात है, भाई बूढ़ा नहीं आएगा बारात में। तो एक थे फूफा, बड़े फूफा तो फूफा ही करते हैं ना। तो उनने कहा भाई मैं तो चलूंगा। अब माने ही नहीं, बोले कि नहीं तो शादी नहीं होगी। अब शादी करनी भी जरूरी है? प्रेम से बोलो। बोले मैं तो नहीं मानूंगा। बोले उधर जाएंगे तो वो नहीं करने देंगे बारात, और इधर से करो तो हम नहीं जाने तो गड़बड़ा देंगे मामला। सभी युवान बारात लेके जाने लगे। तो फूफा नहीं माने तो इनको संदूक में बंद करके ले जाया गया। प्रेम से बोलो। बोले कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे अंदर बंद करके ले जाओ, मैं तो जाऊंगा, बारात में जाऊंगा। और जैसे ही बारात वहां पहुंची, खूब स्वागत हुआ। नगर के बाहर पहुंची थी, उनके खाने के लिए जलपान की व्यवस्था कर रखी थी, वहां रुका रखा था। वो बोले भैया हमारा तो विचार थोड़ा बदल गया है। प्रेम से बोलो। बोले हमारा थोड़ा विचार बदल गया है। बोले कि हम तो शादी तभी करेंगे, विवाह तभी करेंगे जब ये हमारे बगल से नदी जा रही है, इसको अगर दूध से भर दोगे तभी हम विवाह करेंगे, नहीं तो हम विवाह नहीं करते, अपने बारात वापस ले जाओ। अब तो सारे परेशान हो गए, भैया बताओ इतनी बड़ी नदी को हम दूध से कैसे भरें। तो सब लोग परेशान हो गए। प्रेम से बोलो। अब परेशान होकर बोले भैया चलो वापस चलो, अब तो ये नदी तो भरी नहीं जाएगी, बस आदि नहीं कैंसिल हो गया, चलो। तो वहां बूढ़ा संदूक में बंद था। बोले क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बोले अरे कुछ नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि नदी बह रही है हमारे बगल में, इसको दूध से भरो तब जाकर के विवाह होगा। तो बोले बस इतनी सी बात में तुम बारात वापस लेके जा रहे हो? बोले अरे इतनी सी बात है। तो बोले अरे इतनी छोटी सी बात है तो बोले तुम उनसे जाके कह दो कि इस नदी को खाली कराओ, हम दूध से भर देंगे। प्रेम से बोलो। वहां जाकर के संदेश दिया भैया तुम नदी यत्र मृत्यो परस्परम। भगवान बोले अच्छा अब हम चलते हैं। जाने वाले ही थे ना। प्रेम से बोलो। महादेवी कुंती ने रथ के आगे अपना आंचल फैलाए खड़ी हो गई। सामने आ गई माता कुंती का कंठ भराया और भगवान की और देख करके कहने लगी
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। बोले मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। भगवान हृदय से जाए बलिहारी व दुख की जो हर पल नाम जपाए। बोले प्रभु आप कहते हो कि ये सुख है, बोले कि इसके माथे सिल पड़े जो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। बोले कि बलिहारी उस दुख की जो पल पल हर पल आप हमारे साथ खड़े रहे, जो हर पल आपके नाम का चिंतन कराने के लिए विवश कर देता है। बोले प्रभु हमें तो अगर कुछ देना है तो आप दुख दे दीजिए, सुख नहीं चाहिए हमें। यत्र मृत्यु परस्परम्। भगवान बोले अच्छा अब हम चलते हैं। जानने वाले ही थे ना, प्रेम से बोलो। महादेवी कुंती ने रथ के आगे अपना आंचल फैलाए खड़ी हो गई। सामने आ गई माता कुंती का कंठ भराया और भगवान की और देख करके कहने लगी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। बोले मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। भगवान हृदय से जाए बलिहारी व दुख की जो हर पल नाम जपाए। बोले प्रभु आप कहते हो कि ये सुख है, बोले कि इसके माथे सिल पड़े जो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। बोले कि बलिहारी उस दुख की जो पल पल हर पल आप हमारे साथ खड़े रहे, जो हर पल आपके नाम का चिंतन कराने के लिए विवश कर देता है। बोले प्रभु हमें तो अगर कुछ देना है तो आप दुख दे दीजिए, सुख नहीं चाहिए हमें। हमारे मध्य विपिन कृष्ण, मेरा ही नाम इनका नाम एक ही जैसा। हमारे आचार्य जी हैं, यज्ञ में बैठे हैं, आप देख रहे होंगे। ये कथा व्यास हैं, बड़े सुंदर कथा करते हैं। इनका नाम भी विपिन कृष्ण पांडे है। मैं भी पांडे हूँ, ये भी पांडे, ये भी विपिन, मैं भी विपिन। तो आज हम दोनों बैठे हैं। देखो हमारे एक व्यास जी, दूसरे व्यास जी बैठे। व्यास जी महाराज विराजमान होइए। तो भगवान रुक गए हैं, दिया है। अब देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर बड़े उदास हैं। और उनको बहुत समझाने के तुम बारात ला सकते हो, नहीं तो बारात नहीं लाना है हमारे यहाँ। तो सबने कहा भाई ये तो बड़ी अजब बात है, भाई बूढ़ा नहीं आएगा बारात में। तो एक थे फूफा, बड़े फूफा तो फूफा ही करते हैं ना। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो चलूंगा। अब माने ही नहीं, बोले कि नहीं तो शादी नहीं होगी, अब शादी करनी भी जरूरी है? प्रेम से बोलो। बोले मैं तो नहीं मानूंगा।
बोले उधर जाएंगे तो वो नहीं करने देंगे बारात, और इधर से करो तुम हम नहीं जाने तो गड़बड़ा देंगे मामला। सभी युवान बारात लेके जाने लगे तो फूफा नहीं माने तो इनको संदूक में बंद करके ले जाया गया। प्रेम से बोलो। बोले कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे अंदर बंद करके ले जाओ, मैं तो जाऊंगा, बारात में जाऊंगा। और जैसे ही बारात वहां पहुंची, खूब स्वागत हुआ, नगर के बाहर पहुंची थी, उनके खाने के लिए जलपान की व्यवस्था कर रखी थी, वहां रुका रखा था। वो बोले भैया हमारा तो विचार थोड़ा बदल गया है। प्रेम से बोलो। बोले हमारा थोड़ा विचार बदल गया है। बोले कि हम तो शादी तभी करेंगे, विवाह तभी करेंगे जब ये हमारे बगल से नदी जा रही है, इसको अगर दूध से भर दोगे तभी हम विवाह करेंगे, नहीं तो हम विवाह नहीं करते, अपने बारात वापस ले लो। अब तो सारे परेशान हो गए, भैया बताओ इतनी बड़ी नदी को हम दूध से कैसे भरें। तो सब लोग परेशान हो गए। प्रेम से बोलो। अब परेशान होकर बोले भैया चलो वापस चलो, अब तो ये नदी तो भरी नहीं जाएगी, बस शादी वादी नहीं, कैंसिल हो गया, चलो। तो वहां बूढ़ा संदूक में बंद था। बोले क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बोले अरे कुछ नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि नदी बह रही है हमारे बगल में, इसको दूध से भरो तब जाकर के विवाह होगा। तो बोले बस इतनी सी बात में तुम बारात वापस लेके जा रहे हो? बोले अरे इतनी सी बात है। मैं अपना कैंप लगाता हूँ। ठीक है। जी नमस्कार, आज आप यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए थे, क्या आप बताएंगे कहाँ से आए हैं? हम यहीं पे रहते हैं हरिद्वार से। बहुत सुंदर पाठन चल रहा है हमारे पंडित जी के द्वारा। अच्छा। हमारे पंडित जी बहुत अच्छा सस्ती पाठन बहुत हमारे सोसाइटी में ये जो मंदिर है ये भगवान का आशीर्वाद है, यहाँ पे बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं, तो हम लोगों को और हमारे पंडित जी और हम जैसे लोग बहुत यहाँ पे आके एक दूसरे को बहुत करते हैं, मतलब उनके द्वारा भी होता है, हमारे द्वारा भी होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आज स्वर्ग की धरती पे आ गया है। मतलब इतना अच्छा हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पंडित जी इतना सुंदर आयोजन। और आप लोग जो ये गंगा को क्लीन करने का काम कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, हमसे तो सहयोग बन सकेगा, हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो लोग प्रसाद लेकर मिल के जाना, अपने घर को जा रहे हैं। प्रसाद वितरण हो रहा है। बहुत सुंदर प्रसाद भक्तों के द्वारा बनाया गया। बनाते चाहिए। सभी से निवेदन है जो यात्री की आप लोग परिक्रमा करना चाहें वो प्रातः काल में आप लोग कर सकते हैं या अन्य समय में। जय श्री राम प्रभु। आज आपका जन्मदिन भी है, हमारे चैनल की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज कथा का सारांश हमें थोड़ा सा बताएंगे, आज क्या विषय रहा कथा का? आज की जो भागवत हुई है उसमें क्या सारांश रहा है, क्या मेन विषय रहा, थोड़ा सा? आज का जो भागवत रहा है, हमारे व्यास जी ने आज परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद तक पहुंचाई है कथा। और कि भाई श्राद्ध लगा हुआ है, 7 दिन में मरना निश्चित हुआ है, उन 7 दिनों में हम सभी को मरना है। और रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो निवेदन अब ये हो रहा है कि अपने जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सब मरण धर्मा हैं। और हम लोगों के लिए तो विशेष है कि गंगा जी के तट पर रह रहे हैं, गंगा जी को स्वच्छ बनाने में, गंगा जी को निर्मल बनाने में
जो हम सहयोग करेंगे, क्योंकि जैसे हम अपनी माँ की सेवा करते हैं वैसे ही एक माँ हमारी गंगा भी है, और गंगा यदि है तो जीवन है, क्योंकि जल ही जीवन है। गंगा मैया हरिद्वार में तो अविरल बही रही है, अन्यत्र भी पूरे ब्रह्मांड में सहस्त्र धाराएं हैं भगवती माँ गंगा की, जिनसे सभी जीवों का प्राण संचार हो रहा है। तो मैं तो विशेष सभी से निवेदन यही करूँगा कि गंगा और गौ और ब्राह्मण की यदि रक्षा हो जाए तो हमारा सनातन पुनः विश्वगुरु बन जाए और हमारे देश में पुनः राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, ये निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जी जय श्री राम महाराज। आज आप यहाँ भागवत के पवित्र स्थल पर आए हैं, पवित्र भागवत में आए हैं। आपने भी आज हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे वचन सुनाए हैं। तो आज की कथा का क्या सारांश रहा है, क्या संदेश आप भक्तों को देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जय श्री राम। समस्त भक्तों को सर्वप्रथम जय श्री राम। देखिए पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास में किया गया सत्कर्म अक्षय हो जाता है। जो भी हम दान करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि करवाते हैं, उसका अक्षय पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। और इस पुरुषोत्तम मास में अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत मूल पारायण एवं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम सभी कर रहे हैं। आज के दिवस में श्रीमद् भागवत संहिता में कलयुग के द्वारा जो कली है उसने गौ को प्रताड़ना दी, इस विषय पर कथा हुई है। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में आप देख ही रहे हैं गौ की कैसी दुर्गति संसार में हो रही है। इस पाप युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। कौन है रखवाला? एक श्री कृष्ण भगवान थे, जिन्होंने बाल्यकाल से लेकर गौ जितनी गैयाएँ हैं गौ को पाला, गौ को चराया है। उनके इस धराधाम को त्यागने के बाद इस संपूर्ण पृथ्वी पर कलयुग ने पैर पसार दिया, और कलयुग के द्वारा पैर पसार दिए जाने पर सभी लोग कली के द्वारा कलुषित हो गए हैं। इसलिए लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस गाय के गोबर से घर को लीपा जाता था, गोमूत्र का पान करके जीव शुद्ध होता था, आज उस गाय को बूचड़खानों में कहें या आप रोडों में देख लीजिए, इस प्रकार से मलेच्छ लोग काट करके ले जा रहे हैं। बस कथा का यह संदेश है कि गौ माता की सेवा अवश्य करें। गौ माता कहीं पर यदि आपको दिखे तो उसका सम्मान करें, गौ की सेवा करें, और गौ तस्करों से गौ को छुड़ाने का प्रयास करें। ये संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार शर्मा जी, आप भी भागवत सुनने के लिए आए थे। आज आपको कैसा लगा भागवत कथा सुनने के बाद में? पहली बात तो सीताराम, और सबसे पहले हम आपके चैनल को बधाई देते हैं कि आपने पूरे भागवत को कवरेज करा है। और भागवत तो अपने आप में दो शब्दों में है, जिससे संसार चलता है। चलाने वाले परमात्मा है, इंसान तो एक माध्यम बनता है। बहुत सुंदर महाराज श्री के मुख से प्रवचन से कथा का आयोजन किया जा रहा है। 17 तारीख विगत कल से शुभारम्भ हुआ था और विगत 5 दिवसीय कार्यक्रम 24 तारीख का इसका समापन है। और भगतगण की अधिक से अधिक संख्या बढ़ती जा रही है। भागवत वह स्थान है जहाँ से भक्त अपने लिए कुछ न कुछ लेके जाता है। वो अपनी बुराइयां यहाँ छोड़ के जाता है और यहाँ से वो अच्छाइयाँ लेके जाता है। सभी भक्तजनों से हमारा निम्र निवेदन है कि वह यहाँ आकर कुछ न कुछ अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए, और सबसे पहले तो अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने जन्म दिया है, एक संसार में अपनी पहचान बनाई है, उनके लिए यहाँ से उनकी लंबी आयु और निरोगी काया का एक संकल्प लेके जाएं, जिससे कि उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी आय बढ़ेगी। संतों ने भी कहा है कि सर्वप्रिय जो
गुरु हैं, गुरु से भी पहला स्थान माता पिता का दिया है। माता पिता का आशीर्वाद लें और उनको विनम्र निवेदन से उनकी दीर्घ आयु का ईश्वर से कल्पना करें। अंत में ज़्यादा ना कहकर आपके माध्यम से और महाराज श्री के माध्यम से यही कहेंगे कि जहाँ भी कथा आयोजित होती है वहाँ अपना अमूल्य समय देकर इस संसार को ऋणों से मुक्त करें और अपना जीवन यापन करें। हर हर महादेव। जय सीताराम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं। आ जाइए भाई साहब। सब लोग इधर आगे तो बोलो ना, अभी तो सारे तिगड़ी खड़ी है सामने, वहाँ जाओ। कोई बात नहीं, इनको लेना दो, मैं बात